हेलो स्टूडेंट्स, ये वैदिक सभ्यता का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम चारों वेदों के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाएंगे। बता सकते हैं आप चार वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चारों वेदों के साथ साथ बच्चों इस वीडियो में हम ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद एवं वेदांग ये क्या हैं इनके बारे में भी संक्षेप में अपनी जानकारी बढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता का आरंभिक जानकारी प्राप्त करी थी, जिसमें हमने वैदिक सभ्यता का काल, साथ ही साथ वैदिक सभ्यता को जो दो भागों में विभाजित किया गया था, कौन से दो भाग थे बता सकते हैं आप? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसके अलावा हमने आर्य एवं उनके मूल निवास को लेकर जो इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त करी थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम चारों वेदों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कि साहित्यिक दृष्टि से सदा से ही भारत में अत्यधिक समृद्धि थी। ऐसा कोई ज्ञान नहीं था जिसका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं किया गया हो। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, अर्थात वेदों को किसी ने नहीं रचा है, ना तो मनुष्य ने और ना ही किसी देवी शक्ति ने। वेद स्वयं ईश्वर के स्वरूप हैं। बच्चों, वेदों के हर ऋचा में उसके मंत्र दृष्टा ऋषि का नाम लिखा हुआ है, अर्थात हमारे ऋषियों ने लंबे समय तक जिस ज्ञान का साक्षात्कार किया उसका वेदों में संकलन किया गया है। इसलिए बच्चों, वेदों को संहिता कहा गया है। संहिता अर्थात हिंदू धर्म के पवित्रतम और सर्वोच्च धर्म ग्रंथ वेदों का मंत्र वाला खंड है, जो कि वैदिक वाङ्मय का पहला हिस्सा है। इसमें बच्चों काव्य रूप में देवताओं की यज्ञ के लिए स्तुति की गई है। इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है। क्या आप जानते हैं बच्चों कि प्रारंभ में वेदों को लिपिबद्ध नहीं किया गया था, मौखिक रूप से सुनाकर इन्हें निरंतर रखा गया, इसलिए इन्हें श्रुति भी कहा गया है। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते ही हो कि वेद चार हैं। प्रत्येक वेद की संहिता से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ व उपनिषद हैं। चारों वेदों के विवरण से पूर्व हम ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद व वेदांग के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों से यज्ञों और कर्म कांडों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसी तरह से बच्चों, आरण्यक ग्रंथों से हमें दार्शनिक विषयों की जानकारी मिलती है। 12th की हिस्ट्री की बुक में क्वेश्चन भी है कि आरण्यक ग्रंथों में किस विषय को प्रतिपादित किया गया है, तो आप क्या उत्तर लिखेंगे? आरण्यक ग्रंथों में दार्शनिक विषयों को प्रतिपादित किया गया है। उपनिषदों से बच्चों हमें गूढ़ विषयों एवं नैतिक आचरण नियमों की जानकारी मिलती है। इसी तरह से बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि वेदांग साहित्य क्या है। वेदांगों से वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझा जा सकता है। तो चलिए अब हम चारों वेदों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये तो आप सब जानते ही हो कि ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें कुल 10 मंडल हैं। मंडल यानी अध्याय, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ यानी श्लोक, मंत्र। इन मंत्रों में देवताओं की स्तुतियाँ हैं। गायत्री मंत्र
ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। स्टूडेंट्स, अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र या फिर वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो उत्तर क्या होगा? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में और इसी तरह से वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के बाद हम सामवेद के बारे में पढ़ते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसमें काव्यात्मक ऋचाओं का संकलन है। इसके 1801 मंत्रों में से केवल 75 मंत्र नए हैं, यानी 75 मंत्र। शेष ऋचाएं जो हैं वो ऋग्वेद की हैं। ये मंत्र यज्ञ के समय देवताओं की स्तुति में गाए जाते हैं। यजुर्वेद। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इस वेद में कुल 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञों, कर्मकांडों व अनुष्ठान पद्धतियों का संग्रह है। अथर्ववेद। अथर्ववेद में लौकिक बातों का समावेश है। इसकी 2 शाखाएं हैं, पीपलाद व शौनक। इसमें तंत्र मंत्र और जादू टोने का वर्णन है। अथर्ववेद में 20 मंडल, 731 सूक्त और 6000 मंत्र हैं। इसका अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है, जिसका विषय आध्यात्मिक चिंतन है। एट लास्ट स्टूडेंट्स, चलते चलते हम संक्षेप में वैदिक नदियों एवं आर्यों के भौगोलिक विस्तार के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो कि सिंधु सरस्वती सभ्यता व वैदिक सभ्यता दोनों का भौगोलिक क्षेत्र सब सैंधव प्रदेश ही था। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, जिनमें पूर्व में गंगा व पश्चिम में कुभा यानी काबुल नदी शामिल है। इस काल में सिंधु की सहायक नदियां निम्न थीं। इन सहायक नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, पूर्वी किनारे बहने वाली नदियां एवं पश्चिमी किनारे वाली नदियां। पूर्वी किनारे वाली नदियों में 5 नदियां वितस्ता, अस्किनी, पुरुषनी, शतुद्री एवं विपाशा है। वितस्ता नदी, जिसे कि वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जाना जाता है, अस्किनी यानी चिनाब नदी, इसी तरह से पुरुषनी नदी को वर्तमान में रावी नदी के नाम से, शतुद्री को सतलज एवं विपाशा को व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। अब हम पश्चिमी किनारे वाली नदियां पढ़ेंगे। पश्चिमी किनारे वाली नदियों में कुंभा यानी काबुल नदी, गोमती जिसे वर्तमान में गोमल कहा गया है, क्रुमु जिसे वर्तमान में कुर्रम नदी के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। यह नदी वैदिक आर्यों के जीवन का प्रमुख आधार थी। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि आर्यवर्त और ब्रह्मवर्त दोनों में क्या अंतर है? आर्यवर्त यानी जो हिमालय से विंध्याचल तक का क्षेत्र एवं बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक का क्षेत्र है, वह आर्यवर्त कहलाता है। इसी तरह से सरस्वती व द्वष्टवती नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वह ब्रह्मवर्त कहलाने लगा, क्योंकि सतसैंधव प्रदेश के बाद आर्यों ने जब कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेशों पर अपना कब्जा करना शुरू कर लिया था, तो वह क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहा जाने लगा। इस स्लाइड में स्टूडेंट्स वैदिक साहित्य का वर्णन है, जिसमें चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद एवं चारों वेदों के पुरोहित और उपवेद के नाम लिखे गए हैं।
ये एक ही टेबल में इसलिए बनाया गया है ताकि आपको आसानी से लर्न हो सके। और ये क्वेश्चंस, इस टेबल को यदि आप लर्न कर लोगे तो आप चारों वेद के वन वर्ड रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसका उत्तर लिख सकोगे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगले वीडियो में हम ऋग वैदिक कालीन समाज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उस समय की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक धार्मिक व्यवस्था इत्यादि का बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।